In this YouTube channel, you will get the best medical knowledge in a simplified version. Make sure to subscribe this channel and hit the bell icon. Hello friends, this is Dr. Govind Agarwal, MD Medicine, welcoming you all in our channel Your Family Doctor. अब हम जानेंगे यह जो मधुमेह है, यह जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली हम लोग बच्चों में देखने को मिलता है। यह यूजुअली 15 से 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो 4 साल से 5 साल से की उम्र से इंसुलिन लेना चालू कर देते हैं। उनके बॉडी में होता क्या है, हमारे ही बॉडी में पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती है, उन्हीं की बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स एक एंटीबॉडी तैयार कर देती है। मतलब हमारे ही बॉडी में हमारे शरीर के दुश्मन बन जाते हैं, जो कि हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। तो इन रोगियों को वो बाहर से इंसुलिन लेने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। इन प्रकार के रोगियों को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, पर इनकी संख्या बहुत कम होती है। ये टोटल डायबिटीज में 5% से भी कम लोगों को देखा जाता है। दूसरा प्रकार का डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि वयस्कों में पाया जाता है। यूजुअली 30 वर्ष से ऊपर के लोगों में पाया जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग पहले तो नॉर्मल थे, सडनली वो लोग आते हैं कि बोलते हैं कि हमारा पैर हाथ दर्द दे रहा है, हमारा वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, हम लोग बहुत यूरिन जा रहे हैं, और हम लोग जांच करने से पता चलता है कि रक्त शर्करे का परिमाण बढ़ गया। ऐसा क्यों? वो इंसुलिन जो पहले काम कर रहा था अब उनके लिए नहीं काम कर रहा है। उसका कारण हो सकता है इंसुलिन बनाने की शक्ति उनकी कम हो गई हो पैनक्रियास की, या फिर उनकी वही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई हो और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई हो। इसका भी कई सारे कारण होते हैं जो कि हम डायबिटीज के कारण में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मोटापा, मान लो कोई व्यक्ति 40 किलो का था, अब वो 80 किलो का हो गया, तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी। अगर वो पहले दिन में 8 घंटा 9 घंटा काम करता था, एक्टिव रहता था, अगर वो अब आलसी हो गया है, घर टेबल चेयर में बैठ करके काम करने लगा है, प्रोफेशनल बन गया है, तो उसकी एक्सरसाइज कम हो गई है, एक्सरसाइज कैपेसिटी भी कम हो गई, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ने लग जाती है। तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार के डायबिटीज को हम लोग टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। कॉमनली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बाद में कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जिस स्थिति को हम प्री डायबिटीज कहते हैं, जहां पे लोग उस अवस्था में डायबिटीज के लेवल तक तो शुगर नहीं आया रहता, जस्ट किंतु उसके एक स्टेप पहले रहता है। उस जगह को जांच कर लेने को भी बहुत उचित माना गया है, क्योंकि उस अवस्था से हम अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं और अपन हम जान सकते हैं कि हम डायबिटीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस अवस्था को प्री डायबिटीज बोलते हैं। एक डायबिटीज की क्लासिफिकेशन में एक टर्म और आता है गेस्टेशनल डायबिटीज, वो होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज। कई स्त्रियों को हम लोग डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान प्रथम बार डायग्नोस करते हैं, उसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और यह गेस्टेशनल डायबिटीज कई बार इंसुलिन रिक्वायरमेंट इसमें जरूरी होता है, और गर्भावस्था के बाद अगर नहीं भी जरूरत पड़ती इंसुलिन की, या फिर यह टैबलेट से भी कई बार मैनेज हो जाता है। भगवान आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री कृष्णा।